पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में या ब्रह्मजली मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। प्रयास शरीर को सीधा रखने का। आज का जो सत्र है हमारा ध्यान का, अपने सूक्ष्म जगत को कैसे जागृत करें, अपने भीतर कैसे प्रवेश करें, प्रवेश कैसे करें और स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे जाएं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर। ये ध्यान आपको करवाया नहीं जा रहा, ये खुद कर रहा हूं मैं। आप कोई, मेरा मानना है कोई किसी को ध्यान नहीं करवा सकता। ये कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया ध्यान है। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वास को गहरे से गहरा, लंबे से लंबा करने का प्रयास। दायां बायां नितंब उठा के मूल बल लगा लें। एकदम लोग लग जाता है। यह है भावों के साथ मूल बल लगाना। शरीर के किसी भी अंग को सिकोड़ना नहीं, ढीला छोड़ना। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर। अपने ध्यान को दोनों पैरों के अंगूठों के ऊपर लेकर जाएं। श्वास को निकाल दें, पेट को पिचका दें नाभि रीढ़ के साथ। मूल बल लगाएं भावों के साथ। मूल बल ऑलरेडी आपका लगा हुआ है। श्वास को रोकें। जब हम मूल बल लगा के श्वास को रोकते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, विचार आने जाने रुक जाते हैं। जब ना रुक पाए, आनंद पूर्वक अपने ध्यान को पैरों के अंगूठे के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा श्वास भरें। आ जाएं पैरों के तलवों के ऊपर। थोड़ा श्वास और भरें एड़ियों के ऊपर। थोड़ा श्वास और भरें पिंडलियों को देखें। अपने तीसरे नेत्र को इतना जागृत करें, जो अंग बोला जा रहा है वो आपको तीसरे नेत्र के ऊपर दिखाई दे, तीसरी आंख से दिखाई दे। थोड़ा श्वास और भरें। आ जाएं घुटनों के ऊपर। थोड़ा श्वास और भरें, जांघाओं को देखें, अपनी कमर को देखें। थोड़ा श्वास और भरें, आ जाए पेट के ऊपर। ध्यान नाभि के ऊपर।
थोड़ा श्वास और भरें। फेफड़ों को देखें, धड़कते हुए दिल को देखें। थोड़ा श्वास और भरें। आज कंठ के ऊपर, विशुद्धि चक्र के ऊपर। थोड़ा श्वास और भरें। आज अपने ठोडी के ऊपर। थोड़ा और भरें नासिका के अग्रभाग के ऊपर। थोड़ा श्वास और भरें आ जाए आज्ञा चक्र के ऊपर। अब पूरा श्वास भर दें, आ जाए कपाल के ऊपर, 10वें द्वार के ऊपर। पेट में बाजू फल, पेट में रस बाजू से भरा हुआ। फिर मूल बल लगा के रोक दें, अपने श्वास को होल्ड कर दें। आंतरिक कुंभक में रुकना। जब ना रुक पाए, इन्हीं स्थानों को देखते हुए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं पैरों के अंगूठों की ओर। धीरे धीरे एक एक अंग को देखते हुए उसी भाव के साथ थोड़ा श्वास निकाल लें, आज्ञा चक्कर। थोड़ा श्वास निकाल लें, नासिका का अग्रभाग। थोड़ा श्वास निकाल लें, ठोडी का अग्रभाग, कंठ। थोड़ा श्वास निकाल लें, हृदय। थोड़ा श्वास निकाल लें, यानी अनाहत चक्कर। थोड़ा श्वास और निकाल लें, नाभि चक्कर, यानी मणिपुर चक्कर। थोड़ा श्वास और निकालें आज कमर के ऊपर, इसके ऊपर स्वादिष्टान चक्कर। थोड़ा श्वास और निकालें जांघों के ऊपर, ध्यान। और निकालें घुटनों के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर। और निकालें एड़ियाँ, पैरों के तलवे। संपूर्ण श्वास निकाल के पेट को खाली कर दें, पैरों के अंगूठे। एक आवृत्ति हुई, बारंबार कम से कम 5 बार आवृत्तियाँ करें अपने आप। श्वास बढ़ते हुए कपाल की ओर। श्वास निकालते हुए पैरों के अंगूठों की ओर। बारंबार यही क्रिया है, एक यात्रा भीतर की ओर। अगली सीढ़ी है श्वास के स्वर को, श्वास की ध्वनि जो मेरे भीतर है, जब मैं श्वास लेता हूँ, जब लेती हूँ, जो ध्वनि मेरे अंदर प्रकट होती है, उस ध्वनि के साथ एकाकार होना। हरेक श्वास प्रवास के साथ जैसे सर्प फुंकार मारता है, उस ध्वनि को सुनना, उसके साथ एकाकार होना। कम से कम ध्वनि के साथ एकाकार हो जाए।
उस ध्वनि के नाद को सुनना, ध्वनि की लय के साथ एकाकार होना, अपने आप को समर्पण कर देना उस ध्वनि के साथ। वो जो नाद है, वो धुन है, उसके साथ एकाकार होना। अगली सीढ़ी है श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग पर महसूस करना, नाक के टो के ऊपर। आती जाती श्वास को देखना, महसूस करना, आनापान सती ध्यान। महात्मा बुद्ध जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर ध्यान को देखना, ध्यान के स्पर्श को महसूस करना, एक दृष्टा के भांति जैसे हम अपने मकान के टेरेस पे बैठे हैं, लोगों को सड़क के ऊपर आता जाता देखते हैं। शरीर से अलग होना, जो श्वास मेरे नाक के भीतर जा रही है, जहाँ भीतर से बाहर आई, उसके अंतर को देखना। गर्म श्वास मेरे अंदर गई कि ठंडी गई, अंदर से गर्म श्वास आई कि ठंडी श्वास आई, इस अंतर को पहचानना। जिसमें हम ये अंतर पहचान गए तो थोड़ा थोड़ा ध्यान की ओर हम अग्रसर हो गए। हर एक श्वास के प्रभाव को महसूस करना। ध्यान मात्र आंखें बंद करना नहीं है, सूक्ष्म यात्रा अपने भीतर की। जब मैं श्वास लेता हूँ या छोड़ता हूँ, मेरे नाक के भीतर जो सूक्ष्म मांस है, सूर्य और चंद्र नाड़ी के चारों ओर, उसके ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करना। अंदर जो बाल है, मसाम है बालों के, उसके टो के ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करना। जब श्वास अंदर गई, फिर जब श्वास निकली, इतने ही भाग के ऊपर महसूस करना श्वास के स्पर्श को। अभ्यास को बढ़ाते जाएं। अब जो नाक का है और मेरे मुंह के अंदर जो छोटी जीभ है, जो मांस लटक रहा है, ये 2 इंच या 3 इंच की जगह है। विशुद्धि चक्र तक जाके जहाँ मेरा फूड पाइप शुरू हो जाता है, इस जगह के ऊपर आंदोलन करना श्वास के साथ। बस श्वास गई, विशुद्धि चक्र पे आ गई, फिर वापस आई, इसी जगह पे आंदोलन करना श्वास के साथ, इसी बस यहीं घूमना। बस
यदि अभी भी अवस्था गहरी नहीं है, क्योंकि हम पंगु हैं, लंगड़े हैं, बिना सहारे के चलते नहीं। जब श्वास भरे और श्वास निकाले तो माँ, श्वास बने तो भाई, श्वास निकाले तो गुरु, श्वास भरे तो सो, श्वास निकाले तो हम। सो हम, सो हम, एक श्वास के साथ सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अर्थात जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। श्वास को इतना महीन करें, इतना महीन करें, और श्वास को ब्रीथ करते जाएं। बस ना श्वास आ रहा है ना जा रहा है, बस आपके आज्ञा चक्र के ऊपर कुछ न कुछ होना शुरू हो चुका है। इतना श्वास को महीन करें। आपके नाक के आगे ना एक पंख पड़ा है पक्षी का, जो श्वास आ रही है या जा रही है, जो यानी कि आ भी नहीं जा भी नहीं रही, उसके साथ वो पंख भी ना हिले। मार देना है श्वास को, मर जाना है आप, बस। जहाँ धागा लटका है आपके नाक के आगे छत से एक, वो धागा भी ना हिले, बस। और अवस्था को गहरा करें। यहाँ से सफर शुरू होता है, सूक्ष्म सफर शुरू हो जाएगा अपने आप। जो हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र धीरे 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 खत्म होते जाते हैं। कोई मंत्र नहीं रहता, कोई दीक्षा नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है, अब क्या बोलूं, कोई नामदान भी नहीं है। मंत्र खत्म। वैसे तो मंत्रों की महिमा इतनी 40 दिन उच्चारण करना होता है, 40 दिन के वो मंत्र छोड़नी होती है, वे दीक्षा छोड़नी होती है। अब मंत्र होना है, बिना मंत्रों के हो जाना है, श्वास को मार देना है। जब मेरी श्वास मर गई, यदि किसी को असुविधा ना हो तो जीवा मोड़ के कंठ पे लगा लें, जो लगा सकते हैं। जीवा कंठ पे लगी, उल्टी, प्रभाव आगे चक्कर के ऊपर आ गया, बस। ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चक्र के ऊपर एक प्रकाश को, एक ज्योत को
प्रकट होता देखे। जो मैं कभी कहता हूँ ना, रीढ़ सीधी करो ना करो, इस अवस्था में जब हम आ गए, रीढ़ अपने आप ही सीधी हो जाएगी। बस जब आज्ञा चक्र जागृत होने लग गया, मेरे मूलाधार चक्कर में जिसको कुंडली कहते हैं, उसमें हलचल हो गई, रीढ़ सीधी होगी अपने आप से। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कुंडली हिलती है तो ऐसा लगता है एक प्रकाश का पुंज। ध्यान को कुंडली पे ऊपर लेके जाएं आप, ऐसा लगेगा जैसे सूक्ष्म मार्ग के भीतर से एक प्रकाश का पुंज धीरे धीरे आगे चक्कर की ओर जा रहा है। ठहर गया आगे चक्कर के ऊपर, वापस मूलाधार चक्कर की ओर। उस प्रकाश पुंज को सूक्ष्म मार्ग के भीतर ऊपर नीचे जाता हुआ देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अभ्यासी कंडीशन है जी साहब। ऐसे लगता है कुछ कुंडली से निकला एक ज्योत, बढ़ती बढ़ती सूक्ष्म मार्ग के भीतर से आगे चक्कर के ऊपर, आगे चक्कर से नीचे अवस्था को गहरा करें। सूक्ष्म जगत आपके भीतर धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। स्थूल शरीर आपका मर रहा है इस समय। कुछ समय के बाद कंठ के नीचे स्पर्श करोगे तो स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी शरीर में। ध्यान आगे चक्कर के ऊपर, ये क्रिया साथ साथ चलती रहती है अपने आप ही कुंडली की। ध्यान आगे चक्कर के ऊपर बस। आगे चक्कर को जागृत हुआ महसूस करें। दिखता है बिल्कुल प्रकाश का गुंबद सा दिखाई देता है, प्रकाश का गोला दिखाई देता है। मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आप भी दिखाई, डूब जाएं इस अवस्था के साथ। पूरे माथे के ऊपर सूक्ष्म जगत प्रकट होता हुआ आपके भीतर, आप स्थूल शरीर में। वो प्रकाश का गोला, वो ज्योत, वो दिव्य ज्योति कंप देती हुई आपको, नए अभ्यासी को कंप लगता है। फिर पूरे मुखमंडल के ऊपर महसूस करें, दायरा बढ़ गया उसका। सूक्ष्म जगत थोड़ा बढ़ गया। बस आग का दरिया है, उसमें डूब जाना है। सिर के पिछले भाग के ऊपर महसूस करें, मुखमंडल के दाएं भाग की ओर, बाएं की ओर।
कानों के भीतर महसूस करें, कानों के पर्दों के पास महसूस करें। ऐसा लगेगा जैसे कानों से कुछ बाहर की ओर आ रहा है, भाव सी बाहर निकल रही है, कंप सा लग रहा है कानों के भीतर। वही प्रकाश, वही ज्योत कानों के भीतर भी, कानों के पर्दे हिलते हुए महसूस होते हैं। बस अब ये यात्रा है ना, यहाँ से मार्ग खुद ब खुद मिलता है। एक मार्गदर्शक नहीं, जो टीचर ने आपको सिखाया है वो टीचर पीछे छूट गया, उसका कोई मतलब नहीं है। ये भीतर की यात्रा हमें खुद तय करनी है। एक यात्रा है मरने के बाद की, वो यात्रा हमें खुद तय करनी पड़ेगी। कोई भी आपको इस यात्रा पे आपके साथी नहीं है, चाहे वो उसको सो कॉल्ड गुरु कहें, जो मर्जी कहें, आपको ये यात्रा खुद तय करनी है। आपके भीतर खुद उतरना पड़ेगा, इस मार्ग पे खुद चलना पड़ेगा। रास्ता वो जो ईश्वर है, परम सत्ता है, बुरा खुद ब खुद रास्ता बताती जाती है। आपका गुरु है आपकी आत्मा, आत्म तत्व, जो ईश्वर का तत्व आपके बीच में विराजमान है। आज्ञा चक्र जागृत। अगला स्टेप है, सीढ़ी है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अपने आप पिट्यूटरी ग्लैंड जागृत होती है, यहाँ से आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। फिर जब पिट्यूटरी ग्लैंड रस छोड़ती है, वो जब रस बहता है, साधक चखता है, फिर उसको आनंद की अनुभूति होती है, फिर भूल जाता है सब कुछ। फिर अपने आप ध्यान चला जाता है 10वें द्वार के ऊपर। फिर शुरुआत होती है 9 दरवाजे बंद करके 10वां किदां खोली था। महसूस होगा कपाल के ऊपर प्रकाश, थोड़ी सी गर्मी सी, या ऐसा लगेगा जैसे खाना बनाते हैं पतीले से भाप निकलती है, वो आकाश की ओर जा रही है। ये तीसरे नेत्र से दिखती है, महसूस होता है। अवस्था को और गहरा करते जाएं, और गहरा करें। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई श्वास नहीं। अब यात्रा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, जिसको हम ब्रह्मांड से ग्रहण करते हैं। श्वास खत्म हो चुके हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ यात्रा शुरू हो जाती है। बस जिनका अभ्यास गहरा है, थोड़ा टिक जाएं कपाल के ऊपर।
ऐसा लगेगा 10वें द्वार से कुछ बाहर निकल गया, एक ज्योत सी निकल गई मेरे अंदर से, प्रकाश निकल गया, जब कुछ निकल गया बस। वो जा रहा है प्रकाश पुंज आकाश में, आकाश तत्व में, ब्रह्मांड में। शरीर मेरा नीचे है, देख रहा हूँ ब्रह्मांड में कुछ घूम रहा है, एक तारा सा, प्रकाश सा, एक पंख पक्षी का उड़ता जा रहा है बिना भार के। कभी वो दाईं ओर जा रहा है, कभी बाईं ओर जा रहा है, कभी ऊपर नीचे, बेपरवाह होकर बिना हवा के झोंकों के साथ भी ना भी उड़ रहा है ऊपर नीचे, एक पक्षी का पर या एक प्रकाश बिंदु। वो है आपकी आत्मा, आत्म तत्व है वो आपका, जो निकल गया शरीर से। अब यात्रा है ब्रह्मांड की। अब इस अवस्था को बढ़ाना है अपने 2.5 घंटे, 1 घंटा, जहाँ जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट बैठना है। जो बैठने लग गया, यहाँ टिक गया, उसकी बाहर की यात्रा सारी समाप्त हो जाती है, वो फिर कहीं नहीं जाता, बैठता है। काहे रे बन खोजन जाए, उसकी खोज बन की खत्म होगी, उसका जो सदन है ना, घर है जो, वो ही बन गया। फिर साधक को कहना नहीं पड़ता तुम बैठ, ध्यान कर, सलाह देने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो गुरु बन गया है, अब वो शिष्य नहीं है। गुरु जिन्हां दे टपने चेले जान छड़ापा, अब उसकी भी यात्रा खत्म है। बैठेगा बिना बता के। आनंद हमारे भीतर है, जिसने एक बार चख लिया उसके लिए दुनिया के आनंद खत्म है। इस अवस्था को बनाए रखें। काहे रे बन खोजन जाए, भीतर है मेरे जो है वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो परम सत्ता मेरे भीतर है। बस प्रयास है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने बोला है, एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा। हम एक कदम बढ़ाते नहीं हैं, उम्मीद करते हैं भगवान कृष्ण से वो 10 कदम बढ़ाए।
इसी उम्मीद के साथ हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। धीरे धीरे शांत हो जाए। आ जाएं वापस, सहज तरीके से प्रवेश कर जाएं अपने शरीर में। एक दो लंबे श्वास लें और छोड़ें। पैरों की उंगलियां हिलाएं, हाथों की उंगलियां हिलाएं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आएं। एक दूसरे को प्रणाम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कोई गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। आपका दिन शुभ हो। एक ही उम्मीद भी आप ध्यान में उतरेंगे, ध्यान में बैठेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।